सचिन पायलट का बड़ा मजमा लगा इस बार सांवरिया सेठ के प्रांगण में चित्तौड़गढ़ में। यह ऐसा मेला था, लग रहा था जैसे कांग्रेस में नई जान आई है। सारे गुट टूट गए। कोई सीपी जोशी गुट कहता था, कोई अशोक गहलोत गुट कहता था, कोई सचिन पायलट गुट कहता था, मगर सचिन पायलट इस मुहिम में लगे हुए हैं कि राजस्थान में एक ही गुट हो और वो कांग्रेस का गुट हो। देखिए, कांग्रेस में कार्यकर्ता अपने नेता का नारा लगाएंगे, नारे लगाने से आप रोक सकते नहीं हो क्योंकि भीड़ होती है, मगर इनकी कोशिश थी कि सभी लोग एक जाजम पर आए और इसीलिए अशोक गहलोत से मिलने गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने गए थे, टीकाराम जूली से मिलते रहते हैं और सभी नेताओं को बुलाया था, चाहे संयम रोड़ा हो, उदयलाल आंजना हो या फिर धीरज गुजर हो या अपने हों पराये हों, जिन्हें हम खांचों में बांटते हैं, ये इस गुट का है, वो उस गुट का है, इन सारे नेताओं को बुलाया था यहाँ पर। और जिस तरह से उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक मेला लगा था, लग रहा था कांग्रेस में बहुत जान बाकी है, इस परिंदे में बहुत उड़ान बाकी है। सचिन पायलट ने कहा 3 साल तक इंतजार करो, कांग्रेस आ ही रही है। मगर लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ तो रही है, कांग्रेस का अगुवा कौन बनेगा? इसके चक्कर में पड़ गए तो कांग्रेस पिछलगुआ ही बना रह जाएगा। इसीलिए पहली प्राथमिकता जो है वो सचिन पायलट की होनी चाहिए कि ये नेताओं का गुट टूटे। हमारे संवाददाता गए थे, दिनेश बोरा बता रहे थे कि सचिन पायलट से जब बातचीत हो रही थी तो वो पूछे तो उन्होंने कहा कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जन्मदिन मनाते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा, अशोक गहलोत जी जन्मदिन मनाते हैं और बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा, हमारे बीच कोई गुट बचा नहीं है, हम सब तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वाकई में कांग्रेस में गुट टूट रहा है? सचिन पायलट की कोई पहल कामयाब हो पाएगी? पता नहीं, क्योंकि सचिन पायलट के जन्मदिन के बाद जो प्रतिक्रिया मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बीजेपी वालों की तरफ से ऋणात्मक निगेटिव प्रतिक्रियाएं थी, मगर उससे ज्यादा कांग्रेस के जो अलग अलग नेताओं के भक्त हैं उनकी निगेटिव प्रतिक्रिया दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अभी भी जो कट्टर कार्यकर्ता एक दूसरे के हैं उनके बीच वह मनस्यता कम नहीं हुई है। जो नकली नामों से सोशल मीडिया चलाते हैं अमुक अमुक नेताओं के सपोर्टर, वो तो दिलजलों की तरह गालियां दे रहे थे। अब मान लीजिए राकेश मीणा, सुबह पूजा पाठ हो ही गई थी, शाम को पार्टी मना लिए, बड़ा जलसा हो गया महेश नगर में, क्या भीड़ आई थी। राकेश मीणा से मैं बहुत कम मिला हूं, मगर एक सुलझा हुआ व्यक्ति वो लगते हैं और जिस तरह से भीड़ आई थी मैं देखकर आश्चर्य में था कि क्या इस नेता के साथ इतने युवा हैं। कई बार कई नेता चुपचाप बैठे रहते हैं मगर उनकी पकड़ अच्छी होती है, वो दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने कहा कि ये क्या तमाशा है, सचिन पायलट के कैसे फॉलोअर हैं जो डांस कर रहे हैं, इस तरह से जो डांस करने वाली महिलाएं हैं उसे बुला रहे हैं। अरे सुबह पूजा पाठ हो गई तो शाम को तो पार्टी ही होगी, और युवा हैं तो पार्टी हो ही जाती है। वैसे भी सचिन पायलट के साथ पहले से ही शिव जी की बारात है, देव दानव नल नील सब तरह के उनके समर्थक चलते रहते हैं और इसकी वजह से उन्हें कई बार शुभकामनाओं के साथ साथ उलाहने भी मिलते हैं। फूल और कांटे तो एक साथ होते ही हैं, चाहे किसी भी बगिया में आप घूम आइए। पर विधानसभा में बेहद रोचक नजारा रहा जब रिम्स यानी कि जो नया हेल्थ यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं भजन लाल शर्मा जी, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान का बिल जब पास हुआ तो उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा जी इस बिल को पेश कर रहे थे। प्रेमचंद बैरवा जब बिल को पेश कर रहे थे तो शांति धारीवाल तो मजा लेने में माहिर है, उन्होंने कहा कि रिम्स का फुल फॉर्म बता दीजिए आप।
अब वो समझ गए हैं प्रेमचंद बैरवा ही मजा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि सबसे उच्च क्वालिटी का च्यवनप्राश मंगाकर भेजूंगा, बुढ़ापे में आपको इसकी जरूरत है। अब च्यवनप्राश की जरूरत क्यों है शांति धरवाल को पता नहीं, मगर रविंद्र त्रिपाठी को मैं देख रहा था, वो सबसे ज्यादा हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं। चाहे बाड़मेर में कोई नदी हो न हो, मगर मत्स्य बिल पर भी वो कहते नजर आ रहे थे कि इससे मछुआरों का नुकसान हो जाएगा। मैं सोच रहा था बाड़मेर की कौन सी नदी में मछुआरों का नुकसान हो जाएगा, मगर वो हर चीज पर बोलते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि जो नौजवान हमें देख रहा है उसे दिखना चाहिए कि मैं केवल सोशल मीडिया का नेता नहीं हूं, किसी जाति का नेता नहीं हूं, एक पढ़ा लिखा ऐसा नौजवान हूं जिसकी पकड़ हर मुद्दे पर है। उधर हाकम अली ने कहा मुझे सबसे अच्छी लगती हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी ने पिछले 1.5 सालों में अपनी शख्सियत ऐसी बनाई है कि पार्टी से इतर हर तरह के नेता लोग पसंद करने लगे हैं। जनता के बीच वह ऐसे घुलती मिलती हैं कि किसी भी राजकुमारी के लिए जनता के बीच इस तरह से जाने पर उनके प्रति राजस्थान में कम से कम प्यार उमड़ ही जाता है। अब हाकम अली तो खास हैं, उन्हें लगा कि उनके जो उत्तर देने के, प्रत्युत्तर देने के तरीके हैं पत्रों के जरिए, वो अच्छा है। सियासी ज्ञान पर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।